ताके तीन तकरार कहे सो भये तीनों इंड। ताकी भी तक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती लालदास जी महाराज वितक ग्रंथ के अंतर्गत इसे चौपाई में फरमाते हैं। कहते हैं ताकि तीन तकरार कहे। तीन तकरार का अर्थ होता है तीन प्रकार का ब्रह्मांड। ताके यानी खेल के अंतर्गत। ताके यानी यहां खेल में। सो भय तीनों इंड। तीन प्रकार का ब्रह्मांड तैयार हुआ है। सो भय तीनों इंड। महामती लालदास जी महाराज तीन प्रकार के ब्रह्मांड की बात इस नश्वर संसार खेल में, खेल के अंतर्गत तीन प्रकार के ब्रह्मांड की बात करते हैं। ताकि भी तक जुदी जुदी। ताकि यानी उसकी अलग अलग प्रकार की वितक है, इतिहास है। तो इस प्रकार से लालदास जी महाराज हमें तीन ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं। तो कौन कौन से ब्रह्मांड? तो कहते हैं पहला ब्रह्मांड है वो है ब्रज। ब्रज की जो लीलाएं हैं यानी 11 वर्ष और 52 दिन पर्यंत की जो लीलाएं हैं। और दूसरी तो कहते हैं रासलीला, जो 11 वर्ष 52 दिन पूर्ण होने के बाद में 52 दिन की जो रात्रि है, उस रात्रि में रची गई जो लीला है, जो योगमाया के ब्रह्मांड के अंतर्गत ये क्रीड़ाएं, ये खेल, ये रास किया गया, ये आनंद सखियों को दिया गया, उसको रास कहा। और तीसरे ब्रह्मांड तो कहते हैं जागने का ब्रह्मांड है। जागरण लीला में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी महाराज एवं भक्त सुंदर सात के वितक हैं। तो इसलिए कहते हैं पहले 11 वर्ष और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले निज जन। तो पहले 11 वर्ष, 11 साल तक, 11 वर्ष तक जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की, वो लीला ब्रज लीला है। हम संक्षेप में ब्रज लीला को समझेंगे क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मूल मिलावा यानी परम धाम में जैसे ही फरामोशी का पर्दा हमारे सामने आया, हमें दिखना बंद हो गया। हम खेल में यानी काल माया की ब्रह्मांड में आ ही रही है। हम परम धाम में मूल मिलावा में बैठ करके फरामोशी का पर्दा जैसे हमारे अंदर आया, हमारे सामने आया, तो हम खेल में आ रही है। तो खेल में आने से पूर्व क्या हुआ? तो कहते हैं ब्रज का ब्रह्मांड सबलिक ब्रह्म की अर्धांगिनी यानी काल माया द्वारा रचित ब्रह्मांड है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जब संसार में अपना कुछ अंश लेकर के पधार रहे थे, तब सबलिक ब्रह्म द्वारा प्रेरित काल माया ने 84 कोष ब्रजमंडल, जिसमें यमुना जी, गोवर्धन पर्वत, 12 वन इत्यादि लेकर के वो काल माया ये संसार भारत खंड के अंतर्गत आती है। जैसे हम समझे, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे देश के मिनिस्टर वगैरह अथवा सेंट्रल से कोई मिनिस्टर वगैरह अथवा प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे गांव में आ रहे हो, यहाँ के छोटे मोटे नेता क्या करते हैं? तैयारी में लग जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबके सभी देवी देवताओं के मालिक यदि अपना धाम छोड़ करके इस धरती पर आ रहे हो तो कैसे स्वागत होना चाहिए? तो इस हेतु से सबलिक ब्रह्म क्या करते हैं? अपने कालमाया को प्रेरित करते, भेजते हैं जाकर के गोलोक धाम का 84 कोष ले जाकर के ब्रजमंडल में तुम क्या करो? रखो। वहां कृष्ण उस धरती पर आएंगे करके इस प्रकार से कालमाया को सबलिक ब्रह्म ने कहा। पर परमात्मा की कृपा देखिए, हम तो मूल मिलावा से अभी खेल में आई रही है, पहुंची नहीं है, परंतु हमें दुख होगा, कष्ट होगा करके स्वयं पहले वो ब्रजमंडल में पधारते हैं। पर श्रीराज जी ने हमें संसार में भेजने से पहले वह स्वयं पधारे,
हमको खेल दिखलावने काज, हमसे पहले आए श्री राजा। यहाँ संसार में पहले से ही भगवान श्री विष्णु का 24 अवतार होता रहा है। जब जब द्वापर के अंत में विष्णु का अवतार होता है तब श्री कृष्ण के रूप में ही होता है। उस विष्णु के तन पर इस बार यानी 28वें द्वापर के अंत में अक्षरातीत कृष्ण का जोश आता है। यानी शरीर तो भगवान श्री विष्णु का है, परंतु उसमें एक प्रकार की अलग शक्ति कहीं और से आ जाती है, उसको अक्षरातीत कृष्ण का जोश कहा गया। मथुरा कारागार में चतुर्भुज विष्णु कृष्ण प्रकट होते हैं। माता पिता भागवत के अंतर्गत 2 श्लोक में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ये स्वरूप में नहीं, ये 4 हाथ वाले स्वरूप में नहीं, हमें तो केवल 2 भुज वाला स्वरूप चाहिए। ये तो पूजने वाला स्वरूप है, ये तो भसने वाला स्वरूप है, हमें तो बालक के स्वरूप चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं फिर ऐसा है, अब मैं 2 भुज आप चाहते हैं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे क्या करना, गोकुल लेके जाना करके इस प्रकार से चतुर्भुज भगवान विष्णु माता पिता को, वसुदेव देवकी को निर्देश करते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं। वहीं पर 2 भुज का स्वरूप प्रकट होता है। माता पिता देख रहे हैं, कहा है गोकुल ले जाने को। तो इस प्रकार से वसुदेव टोकरी में उठा करके कन्हैया को जैसे लेके जाते हैं, तो इसी को प्राणनाथ जी ने वाणी के अंतर्गत कहा, वसुदेव गोकुल ले चले ताहे न कही अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। प्राणनाथ जी ने कहा ये जो वसुदेव लेके जा रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये अवतारी पुरुष नहीं है, ये भगवान विष्णु का जो 24 अवतार में ये अवतार लेते हैं पुरुष नहीं है, ये कोई और है। तो कहाँ के हैं, तो कहते हैं ये हद का नहीं है, इस ब्रह्मांड के नहीं है, अखंड लीला है पार, वो तो परम धाम अखंड भूमिका से उपधारे हैं। 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। वही स्वरूप जब गोकुल जाते हैं, गोकुल पहुंचते हैं, तो 2 भुज स्वरूप जो लेकर के श्याम कृष्ण पधारे हैं, उसके अंतर्गत जो आत्मा है वो तो अक्षर का है, अक्षर यानी कुटस्थ पुरुष का है, जोश धनी धाम यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो परम धाम में रहने वाले अक्षरातीत श्री कृष्ण का जोश इस स्वरूप यानी विष्णु के शरीर के अंतर्गत आया है। प्राणनाथ जी ने वाणी में किरंतन में जाकर के फिर कहा, ये स्वरूप को देख करके प्राणनाथ जी कहते हैं, 2 भुज स्वरूप को देख करके कहते हैं ये कोई और नहीं, आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। इसी प्रकरण के अंतिम चौपाई में जाकर के प्राणनाथ जी कहते हैं, ए लीला अखंड थई एहनो आगल था से विस्तार, ए प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म महामती तणु आधार। प्राणनाथ जी कहते हैं ये कौन है, तो कहते हैं मेरा आधार है, ये अखंड लीला करने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो कहां से पधारे, तो कहते अक्षरातीत के धाम से, परम धाम से पधारे हैं, ये और कोई नहीं, ये मेरा आधार, मेरे मालिक हैं, मेरे खावंद हैं करके श्री जी महाराज इस प्रकार से हम सभी को समझा रहे हैं। इसी बात को नवरंग वाणी में मुकुंद दास जी महाराज कहते हैं, कृष्ण नहीं अवतारी साधो, कृष्ण नहीं अवतारी पूर्ण ब्रह्म सनातन दोए भुज, कहता निगम पुकारी। मुकुंद दास जी ने अपनी वाणी में कहा कि हे भक्त वृद्धे सुंदर साथ जी, ये जो पुरुष है ना, ये 2 भुज, ये नंदा के घर में आया, ये अवतारी पुरुष कृष्ण नहीं है, तो कौन है, तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन दोए भुज, ये सनातन ब्रह्म है, अनादि काल से ये पहले से ही परम धाम में निवास करता है, वो निवास करने वाले अक्षरातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन द्वय भुज, कहत निगम पुकारी। वेद पुराणों ने इस प्रकार से कहा है, तो कहते हैं सनातन पुरुष है, यानी आदिकाल से ये अपने स्थान पर हैं। वैसे देखा जाए सनातन का अर्थ व्याकरणिक लोग कहते हैं सम कल्याणम आ समन्ता तनोति विस्तारयति सनातन, जो हर प्रकार से सभी का कल्याण करे वो सनातन, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वही से कृष्ण ब्रज के अंदर ब्रज बिहारी होकर के पधारे हैं। तो वो पूर्ण ब्रह्म आज क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म तो जैसे ही ब्रज में पधारे उससे पहले यानी कृष्ण ब्रज में पहुंचने से पहले ही ब्रजबधु के रूप में गोपिकाएं
पहले से ही आई हुई है, यानी उन्हीं गोपियों के अंतर्गत उसी तन में जब परमात्मा के धाम परम धाम से परमात्मा की सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की सूरता उसी तन पर आती है, तब वो कहने लगती है, क्या कहती है? ज्यों नींद में देखिए सुपन, यूं उपजे हम ब्रजबधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। वो कहने लगी, अरे हम कब से आए हैं, वो मन में आशा लेकर के बैठी है, अरे कब हमें परमात्मा मिलेंगे, अपना धाम कब मिलेगा करके वो गोपिकाएं कहने लगी। तो परिणामी सिद्धांत अन्य सिद्धांतों से कुछ अलग महत्व रखता है। कृष्ण एक होते हुए भी देखिए, कृष्ण तो शरीर तो एक है, विष्णु के तन पंचभौतिक अथवा ये नारायणी शरीर लेकर के कृष्ण पधारे, नारायणी सृष्टि में ही कृष्ण का शरीर है, किंतु वो कृष्ण के अंतर्गत नारायणी शरीर विष्णु शरीर होते हुए भी उस शरीर के अंतर्गत अलग अलग स्थान से, कभी गोलोक से कभी परम धाम से अलग अलग प्रकार के शक्ति आने से ये अवतारित पुरुष नहीं कहलाए। है तो कृष्ण विष्णु के रूप में आते हैं, तो विष्णु के रूप में जब आते हैं, जब भी विष्णु के रूप में आते हैं तो वो अवतारी पुरुष है, किंतु ये द्वापर के यानी 28वें द्वापर के अंत में जो कृष्ण पधारे उनके अंतर्गत जो शक्ति अलग प्रकार से जो शक्ति आई, वो शक्ति थोड़ी सी और शक्तियों से निराली है। इसी को परिणामी सिद्धांत में कृष्ण के त्रिधा भेद करके व्याख्या की जा जाता है, जिसको हम कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता कहते हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। पुराणों में विवेकपूर्ण बातें हैं कि कृष्ण के त्रिधा लीला भेद है, पर हम इस विषय को संक्षेप में समझेंगे और मैं भी संक्षेप में आगे बढ़ना चाहता। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, पर लीला तीन विध है। एक भेद वैकुंठ का, दूसरा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहे पुराण विवेक। कृष्ण धरती में अनेकों कारण से आते हैं, कृष्ण के धरती में आने का अनेकों कारण है। कृष्ण को तो हम संसार में क्या वही विष्णु के अवतार 24 अवतार में एक अवतार लेकर के आए, हम ऐसा कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। कृष्ण कृष्ण तो सभी कहते हैं, पर भेद न जाने कोई भेद जानता नहीं है। नाम एक विध है सही, नाम तो एक है कृष्ण, श्री कृष्ण, पर लीला तीन विध है, वो अलग अलग प्रकार से लीलाएं करते हैं। एक भेद वैकुंठ, एक तो भगवान विष्णु का स्वरूप है जो वैकुंठ से आते हैं, कृष्ण विष्णु के रूप में आते हैं। दूसरा है गोलोक, दूसरा तो गोलोक धाम से आते हैं, वो अक्षर प्राधान्य है, उटस्थ पुरुष के धाम से आते हैं। तीसरा धाम अखंड का, वो उत्तम पुरुष के धाम से वो आते हैं, कहे पुराण विवेक। पुराण इस प्रकार से प्रतिपादित करता है। तो कृष्ण एक होते हुए भी उनके अंतर्गत अनंत लीलाएं हैं। कृष्ण आने के भी अलग अलग स्थानों से आते हैं, कभी विष्णु बन करके आते हैं, कभी गोलोक धाम की शक्ति लेकर के आते हैं, कभी अक्षरातीत के उत्तम पुरुष के धाम से, अक्षरातीत के धाम से आते हैं। तो संसार में आने का भी बहुत कारण है। विष्णु कृष्ण क्यों आए? तो कहते हैं पृश्नी और सुतापा नाम करके दो पति पत्नी पूर्व काल में तप किया। विष्णु का ध्यान करने के कारण विष्णु ने आकर के तपस्या से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान किया। मांगो क्या मांगते हो? तो पृश्नी और सुतापा ने कहा, हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप क्या करें, आप हमारे बेटे बन करके आए। तो पृश्नी और सुतापा इस जन्म में यानी अभी द्वापर के जो कृष्ण आते हैं, द्वापर 28वें द्वापर के अंत में, तब वसुदेव और देवकी बन करके आए हैं। उनको वैकुंठ धाम ले जाने के लिए कन्हैया आ रहे, विष्णु कृष्ण आ रहे। और क्या कारण हो सकता है? तो कहते हैं जय विजय नाम करके जो द्वारपाल थे वैकुंठ धाम में, वो जय विजय को सनकादिक के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ। वो अंदर प्रवेश भगवान नारायण का, विष्णु का दर्शन करना चाहते थे ये सनकादिक, किंतु जय विजय ने रोका। इसको देख करके जय विजय को सनकादिक ने श्राप दिया, अरे तुम तो इस धाम में रहने लायक नहीं हो, तुम तो जाओ संसार में राक्षस बनो करके श्राप दे डाला। सतयुग में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। हम सभी जानते हैं, भागवत जी में सुनते हैं। त्रेता में राम के समय में रावण और कुंभकर्ण बन करके आए। वही जय विजय जब कृष्ण के समय में द्वापर के अंत में दंत वक्र और शिशुपाल बन के आते हैं।
ये कृष्ण उद्धार करते हैं। तो तीसरा कारण क्या है? तो कहते हैं विष्णु कृष्ण धरती पे आने का। तो कहते हैं लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को ध्यान में बैठते हुए देखा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? परंतु विष्णु ने नहीं बताया कि मैं किसका ध्यान करता हूं। वो बताने के लिए विष्णु कृष्ण आज ये धरती पे पधारे कि मैं किसका ध्यान करता हूं। और चौथा कारण बोलते विष्णु कृष्ण आने का, बोलते हर चतुर्युग में कृष्ण अवतार लेकर के आते हैं। ये विष्णु कृष्ण आने का 3-4 कारण हुए। तो कहते हैं गोलोक के कृष्ण क्यों धरती पे आए, उसी तन पे क्यों गोलोक की शक्ति आए? तो कहते हैं अक्षरातीत धरती पर आ रहे हैं, वृंदावन में आ रहे हैं, इस पृथ्वी पे आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए वो गोलोक के कृष्ण पधार रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? तो कहते हैं वेद ऋचा सखियों को रास खिलाना था, इसीलिए भी वो धरती पे आए। और तीसरा कारण क्या है? तो कहते हैं द्रोणा और धारा नाम करके पति पत्नी भजन भक्ति बहुत किया करते हैं। गोलोक के कृष्ण ने आकर के दर्शन दिया और कहा मांगो क्या मांगते हो? तो द्रोणा और धारा ने कहा कि प्रभु आप हमारे घर में पधारे। तो नंद और यशोदा के रूप में इस जन्म में, इस द्वापर के अंत में द्रोण और धारा आई है। तो उस घर में गोलोक के कृष्ण अथवा उस घर में जाकर के नंद बाबा और यशोदा को उस गोलोक धाम ले जाने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए कन्हैया गोलोक धाम से पधारे। कहते हैं अक्षरातीत धाम से कृष्ण क्यों आए? उसी विष्णु के तन के अंतर्गत, अवतारी पुरुष के अंतर्गत अक्षरातीत का शक्ति जोश आने का क्या मतलब है? तो कहते हैं पहला कारण है, हमने पहले वीडियो में भी सुना था, सखियों को खेल दिखाने के लिए। सखियों को परमधाम में रहते हुए भी अक्षर का खेल देखना था, इसीलिए वो खेल दिखाने के लिए, सखियों को खेल दिखाने के लिए अक्षरातीत कृष्ण परमधाम से पधारे। दूसरा कारण क्या है? तो कहते हैं अक्षर ब्रह्म ने भी सखियों को देखा था, उनको उनके मन में आया था कि अक्षरातीत क्या करते हैं, उत्तम पुरुष क्या करते हैं ये सखियों के साथ में, यानी अक्षर को किशोर लीला दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं। तीसरा कारण क्या है? तो कहते हैं दुनिया में प्रेम नहीं था, सद्भाव नहीं था, वो प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए, प्रेम प्रतिपादित करने के लिए आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आज इस धरती पर आ रहे हैं। तो ये आने का कारण हुआ। हम गीता जी के 15 अध्याय के 16 और 17 श्लोक से भी समझ सकते। 6 अक्षरातीत की बातों को, 6 वैकुंठवासी है, अक्षर गोलोकवासी है और अक्षरातीत परमधाम वासी है। भगवान विष्णु के शरीर के अंतर्गत गोलोक की कृष्ण की आत्मा एवं अक्षरातीत कृष्ण का जोश आया है। एक कृष्ण के होते हुए भी उनके विग्रह पर अलग अलग शक्तियां आई हुई हैं, इसी को कृष्ण का त्रिधा भेद कहा गया। हमें संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए। एक कृष्ण वैकुंठ से आए, एक गोलोक धाम से शक्ति लेकर के आए, एक अक्षरातीत से शक्ति लेकर के आए, बस इसी को ही त्रिधा भेद कहा गया। जब अब वही कृष्ण विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, जैसे ब्रजमंडल की लीला में पुतना, सकटासुर, तृणाव्रत उद्धार करते हैं, ब्रह्मा जी को मोहित करते हैं, उनको लगता है मैं ही बड़ा हूं, वो मोह भंग कर देते हैं। प्राणनाथ जी ने उसी बात को कहा, एक शीत जूठन को ब्रह्मा जैसा जल में मीन हो आया, ये जूठ को महातम बानी दिखावे, ग्वालों को चुल्लू न कराया। प्राणनाथ जी कहते हैं वो क्षमा याचना करने के लिए कभी कौआ बन करके आते, कभी जल में मीन होकर के मछली बन करके आते हैं, कहीं एक जुट प्रसाद मिल जाए। तो इस प्रकार से लीलाएं ब्रज के अंतर्गत कृष्ण करते हैं। घर घर आनंद उत्सव उछरंग अंगन माए, विलास विनोद पिया संगे अहनिस करते जाए। इस प्रकार से लीला घर घर में आनंद उत्सव, कन्हैया घर घर में जाकर के लीलाएं करते हैं, उत्सव आनंद करते हैं, मेला भंडारा होता है, विलास विनोद ये पिया धनी करते हैं, ये अहनिस करते जाए। इस प्रकार से दिन रात व्यतीत हो रहा है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कन्हैया कभी कभी क्या करते हैं, बाछरुले बन पधारे 8वें 10वें दिन, कबहू गोवर्धन फिरते माहे खेले बारे बन। कलश के अंतर्गत श्री जी ने कहा अलग अलग 12 वनों में कन्हैया लीलाएं करते हैं, अलग अलग जगह जाकर के आनंद विनोद करते हैं। इस प्रकार की लीला ब्रज की लीला है, ये अक्षरातीत कृष्ण के द्वारा लीला है। अब दूसरी लीला कौन सी है? तो कहते हैं रास लीला। दूसरा तकरार,
पहले तकरार तो ब्रज है, अब दूसरा तकरार हम रास की व्याख्या संक्षिप्त में सुनने जा रहे हैं। त्रिधा भेद जिस प्रकार से हमने सुना उसी प्रकार से त्रिधा भेद रास के भी हम श्रवण करें। रास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। शुद्ध आत्मा का परमात्मा के साथ ही रास है। शुद्ध आत्मा का अर्थ है माया के आवरण से रहित आत्मा, काल माया त्याग कर अभी अभी योग माया में आई हुई है। रासलीला कोई काम लीला नहीं है, यह तो काम पर विजय लीला है, क्योंकि श्री कृष्ण के पास काम जा ही नहीं सकता। मैंने रास के विषय में पहले ही वीडियो डाला है, आप उसको देखेंगे तो समझ आएगा। पर मैं यहां पर रास से भी ज्यादा रास के त्रिधा भेद, रास भी 3 प्रकार से किया गया, उस विषय पर बात करने जा रहा हूं। तो कहते हैं लालदास जी महाराज, तापीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत, तहां बिरह विलास दो देख के फिरे इत। ब्रज लीला पूर्ण करके जैसे ही रास में प्रवेश करते हैं तो हमें 3 प्रकार की रास लीला समझ आता है। 3 प्रकार की रास में हमें क्या, पहले रास क्या है तो कहते हैं वो वास्तविक रास है, जो अक्षरातीत ने खेला, जो उत्तम पुरुष के द्वारा खेला गया वो रास, जिसको महारास भी कहा जाता है। परम धाम की 12,000 सखियों के अंतर्गत अक्षरधाम की 24,000 ईश्वरीय सृष्टि उस शरीर पर प्रवेश कर, उस योगमाया के शरीर पर प्रवेश करके लीलाएं करते हैं। राज्य का जोश अक्षर के आत्मा मिलकर रास किया जाता है, उसे वास्तविक रास कहा गया। ब्रज रास दो ब्रह्मांड ए ब्रह्म लीला वही अखंड। प्राणनाथ जी ने कहा सबलिंग के महाकारण में रास और कारण में ब्रज अखंड होने के पश्चात श्री राज्य के जोश एवं परमधाम की सखियां तो परमधाम जाती है, जहां हमें विरह नहीं चालो ते घर जाइए। हमें इस प्रकार के ब्रह्मांड में ले जाना है कन्हैया, जहां कोई विरह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई विलाप, उस प्रकार का चोट नहीं, कष्ट नहीं, ऐसे धाम ले जाएं। तो कहते हैं अक्षरातीत के जोश के साथ साथ में वास्तविक रास खेलने के बाद में ये 12,000 सखियां 24,000 ईश्वरी सृष्टि में क्या करते हैं, अपने अपने धाम में चली जाती हैं। इसको वास्तविक रास कहा गया। वास्तविक रास में कौन कौन है तो कहते हैं वही अक्षरातीत का जोश, अक्षर के आत्मा, अक्षरातीत की सखियां यानी परमधाम के जो परमात्मा की स्थूलता, अक्षरधाम की सखियों की स्थूलता, ये 4 मिलकर के वास्तविक रास खेलते हैं। अब दूसरा रास कौन सा है तो कहते हैं प्रतिबिंब रास। वही प्रतिबिंब रास खेल रहे थे। अक्षर हृदय रास अखंड कयो ये प्रतिबिंब साथ तहां पहुंचे। जैसे अक्षरातीत ने रास खेला वास्तविक, ये अक्षर के हृदय में अखंड हुआ है। अखंड होने के मतलब ये कि अव्याकृत को सखियों को पता चला, वो कहने लगी अव्याकृत ब्रह्म को प्रभु हमें भी रास खेलना है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने खेला, हमें भी वो रास खेलना है। तो अव्याकृत के महाकारण में रास का प्रतिबिंब पड़ा है। प्रतिबिंब पड़ने के कारण वहां के वेद ऋचा सखियों जो 3.5 करोड़ सखी रहती है उनको पता चला ये प्रतिबिंब लीला भाई जो इतना सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत्ता। अक्षरातीत श्री कृष्ण के जोश परम धाम जाने के पश्चात अब गोलोकी कृष्ण की लीला प्रारंभ होती है, जो 11 दिन तक लीला करते हैं। वही स्वरूप प्रतिबिंब रास करते हैं। दिन 11 ग्वाल भेष, 3 पर नहीं धनी को आवेश, 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। अक्षरातीत श्री कृष्ण द्वारा रसरास होते देख अव्याकृत के महाकारण में स्थित वेद ऋचा सखी के मन में भी रास खेलने की इच्छा हुई, तो गोलोकी शक्ति के द्वारा 7वें दिन जो प्राणनाथ जी ने कहा 7 दिन गोकुल में रहे, वो जो 7 दिन के गोकुल में रहने का मतलब 7वें अंतिम दिन उन्होंने रास किया। 7वें दिन की रात्रि प्रतिबिंब रास खेला गया। फिर 4 दिन में रास खेल करके पुनः आए। वो वेदृचा सखी तो अपने धाम चली गई, परंतु गोलोक की शक्ति वृंदावन आती है। वही वृंदावन आकर के फिर क्या करते हैं, 4 दिन की लीला और करते हैं।
फिर 4 दिन में मथुरा जाकर कंस उद्धार के पश्चात उग्रसेन को राजा बनाते हैं। माता पिता को कारागार से छुड़ाया। यहाँ आकर गोलोक की लीला भी पूर्ण हो जाती है। जब राज बागे को क्यों श्रृंगार, तब बल पराक्रम न रहे लगार। प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी में कहा, जैसे ही जो बागा वस्त्र पहना था, वृंदावन का ग्वाल वेश इत्यादि पहना था, उसको उतार करके राजवेश धारण किया। तो राजवेश धारण करते ही तब बल पराक्रम ना रहे लगा। प्रतिबिंब रास करने के बाद गोलोक कृष्ण तो गोलोक धाम चले जाते हैं। अब प्रतिभासी की रास प्रारंभ होता है। यहां से भगवान विष्णु की अवतारी लीला प्रारंभ होती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि कंस जरासंध का जमाई है। अपने अस्थि और प्राप्ति को प्रसन्न करने के लिए जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता हुई। जो याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। अब यहां से 125 वर्ष तक की सारी लीलाएं अवतारी पुरुष द्वारा प्रदत्त लीलाएं, यानी जब जरासंध आक्रमण करता है, यानी प्रतिबिंब रास करने के बाद में गोलोक कृष्ण अपने गोलोक धाम चले जाने के बाद में अवतार लीला प्रारंभ होती है। तो कब तक? तो कहते हैं जब तक संसार में कृष्ण 125 वर्ष पर्यंत रहे, तब तक ये लीला करते हैं। भगवान विष्णु द्वारा भी रास होती है, जो श्रीधाम वृंदावन के निधिवन में करते हैं, जो अभी के भारत के उत्तर प्रदेश के वृंदावन नगरी है, पवित्र नगरी है। इसमें भगवान विष्णु क्या करते हैं? तो कहते हैं प्रतिभासी की रास करते हैं, जिसमें अनंत जीव आत्माएं रास करती है। जिसको इच्छा था रास खेलने का, जो भी इच्छा करते थे, उन सभी को इच्छा करने वाले के लिए ये रास खेला गया। ये प्राणनाथ जी का ध्येय, लालदास जी का ध्येय है। अभी तक तो हमने 2 तकरार सुना, ब्रज और रास। अगले वाले वीडियो में हम जागनी के ब्रह्मांड, जो जागनी लीला कहा गया, सदगुरु देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी के विषय में हम कुछ सुनेंगे। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा? तो कहते हैं आने वाली वीडियो को भी हम देख पाएंगे। जागनी का ब्रह्मांड किस प्रकार का, उसको भी हम समझ पाएंगे। ब्रज लीला और रासलीला बहुत कुछ है। ब्रज और रास को समझने के लिए भागवत जी का सहारा लेकर के बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, किंतु जागनी ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें बीतक वाणी को ही समझना होगा। इन्हीं भावना, सद्भावना के साथ में आज के इस बीतक प्रसंग को हम विराम देते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों को देखते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए आज बीतक को ही विराम देते हैं। प्रणाम।